वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो रास्पबेरी पाई सीरीज़ में सेकंड वीडियो। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हो। आज हम 220 वोल्ट की अप्लायंस को कंट्रोल करेंगे पाई के साथ। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लेके हाजिर हुए हैं एक नेक्स्ट वीडियो रास्पबेरी पाई सीरीज़ पे। तो अगर आप देख रहे हो, ये है रास्पबेरी पाई मॉडल बी प्लस वर्जन 1.2। तो रास्पबेरी 2 बी प्लस मॉडल है ये। और इसके ऊपर आज की जो वीडियो है उसमें हम कंट्रोल करेंगे 220 वोल्ट के एक लैंप को। तो ऐसा लैंप है मेरे पास, ये 220 वोल्ट पे चलने वाला लैंप है। तो इस लैंप को हम कंट्रोल करेंगे अपने रास्पबेरी पाई के साथ। तो कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ वायर्स अटैच करनी होगी GPIO पिंस पे। तो मैं ट्राई करता हूँ आपको रास्पबेरी पाई का ये पोर्शन खोल के दिखाऊं और बताऊं कि कहाँ कहाँ पे मैंने वायर्स अटैच करी हुई हैं। तो लेट मी ओपन दिस। ठीक है जी, अभी थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रहा होगा आपको। तो रेड वायर मैंने सबसे पहले फीमेल कनेक्टर्स लिए हैं, फीमेल टू फीमेल कनेक्टर्स लिए हैं। इन कनेक्टर्स को आगे हम कनेक्ट करेंगे एक रिले के साथ। ये है रिले। रिले में यहाँ पे मेल इनपुट्स हैं, तो हम फीमेल जंपर केबल्स ले रहे हैं। तो दोनों साइड फीमेल जंपर केबल्स है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, लेट मी ट्राई दिस एंगल। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो रेड वाली वायर जो है बिल्कुल एंड वाली पिन पे, बिल्कुल नीचे वाली रो में एंड वाली में रेड वायर कनेक्ट करी हुई है मैंने। ब्लू वायर एक छोड़ के करी हुई है। एंड देन ग्रीन एंड येलो वायर बिल्कुल इस तरफ वाले एंड में नीचे वाली तरफ मैंने कनेक्ट करी हुई है। सो लेट मी, आई होप ये दिख रहा होगा अब। ठीक है जी, तो अगर मैं इस साइड से दिखाने की कोशिश करूं तो रेड ब्लू बीच में एक छोड़ा हुआ है पॉइंट, एंड देन इस साइड येलो एंड ग्रीन। ठीक है जी, तो मैं अब ये जो रेड और ब्लू है ये है पावर 5 वोल्ट DC आउटपुट देगा रास्पबेरी पाई इस रिले को चलाने के लिए। तो वो मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा VCC रेड एंड GND जो है अपनी ब्लू वायर। एंड देन ये है इनपुट 1 एंड इनपुट 2। इनमें मैं कनेक्ट करूँगा अपनी येलो एंड जो ग्रीन वायर है। ठीक है जी, ये वायर वैसे रेड नहीं है, ये ऑरेंज है। कुछ कलर थोड़ा सा इसका फेड हो चुका है। इस तरफ आपको रेड दिखेगी, इस तरफ अगर आप देखोगे तो ऑरेंज टाइप दिख रही है ये। तो अब इसे रेड ही मान के चलो। तो अब मैं इसे ये ब्लू वायर को कनेक्ट करने जा रहा हूँ ग्राउंड पे। एंड देन VCC इनपुट 1 को मैं कर रहा हूँ और इनपुट 2 को भी कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये अगर मैं दिखाऊं तो VCC GND इनपुट 1 एंड इनपुट 2, ये इस तरीके से मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, अब इस तरफ अगर मैं देखूं तो इन्होंने 3 इनपुट 1 के लिए हैं और 3 इनपुट 2 के लिए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, तो रिले में क्या होता है, आप एक साइड इसे वोल्टेज दोगे तो इसका जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट कर देगा। और आप इस पर देख पाओगे कि जो भी चीज़ आप लगाओगे वो एज ए स्विच काम करेगी। ये रिले एज ए स्विच काम करती है। जैसे कि अगर जो मैनुअल स्विच होता है उसको तो आप प्रेस करते हो तब सर्किट कंप्लीट होता है, तब बल्ब जलता है या तब आपका आपकी डिवाइस ऑन होती है।
और यहाँ पे क्या होता है, वही चीज़ ये जो लगी हुई रिले है वो करती है। अगर आप इसे इनपुट दोगे तो रिले कनेक्ट हो जाएगी और आपका जो भी इस साइड आपने बल्ब लगाया होगा या अप्लाइंस कोई भी लगाई होगी वो ऑन हो जाएगी। एंड इसमें क्या होता है, आप दो तरीके से इसे चला सकते हो। एक तो जब आप ऑन करो रिले को, उधर से करंट दो, तब वो ऑन हो तो अप्लायंस चले। एक अगर आप इसको करंट ना दो तब चले। दोनों तरीके से इसे यूज़ कर सकते हो, इसीलिए यहाँ पे 3 इनपुट्स हैं। हाँ जी, तो जो मैं बता रहा था आपको, अभी मैंने इसके साथ मल्टीमीटर की एक वायर कनेक्ट कर दी है। मैंने सेकेंडली इसको डायोड और कंटिन्यूटी मोड चेक करने वाले उसमें डाल दिया, मोड में डाल दिया। अब अगर मैं रेड वायर को ब्लू वायर से टच करूँगा तब ये बीप करेगा। और अब इन केस मैं इसको इस वाले पॉइंट के साथ टच करूँगा तब भी ये बीप करेगा। सो राइट नाउ इसको कोई वोल्टेज नहीं दिया हुआ रिले को, एंड ये बीप कर रहा है। जैसे ही वोल्टेज देंगे हम इसको तो ये वाली कंटिन्यूटी ऑन हो जाएगी। ठीक है जी, मैंने वायर्स कनेक्ट कर लिए हैं। तो अगर मैं दिखाऊं तो पावर सप्लाई आ रही है जो कि कनेक्ट हो रही है रास्पबेरी पाई पे। ये 5 वोल्ट 1 एम्पेयर की पावर सप्लाई है जो इसको पावर कर रही है। देन यहाँ से जो पावर आ रही है, जो 2 केबल जंपर केबल हमने लगाई हैं वो पावर कर रही हैं इस रिले को। एंड देन 2 सिग्नल वायर्स हैं जिनसे हम ऑन ऑफ कंट्रोल करेंगे रिले का, वो मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिए हैं। एंड देन मैंने ये वायर 220 वोल्ट से वहाँ से एक प्लग से लेके मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। एंड देन सेकेंड वन इज़ जो आ रही है बल्ब से, ये जो लैंप देख रहे हो आप, इस लैंप से आ रही है। और एक वायर जो लैंप की है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है 220 वोल्ट AC से। तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और GPIO पिन्स की सारी डिटेल इसी स्क्रीनशॉट से आपको मिल जाएगी। आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हो। ये जो है सर्किट है सिंगल बल्ब कंट्रोल करने के लिए। आप GPIO पिन को रिले से कैसे कनेक्ट करना है और आगे AC और बल्ब कैसे कनेक्ट करना है। और ये जो सर्किट है ये है 2 बल्ब्स को कंट्रोल करने का। तो चलिए देखते हैं आगे। अब हमें करना ये है कि इसको हमें कंट्रोल करना है रास्पबेरी पाई के SSH करके। तो मैंने अभी SSH कर रखा है। मैं दूसरी स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि कौन सी कमांड चलाने से इस बल्ब को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके लिए हमें लिखनी पड़ेगी छोटी सी स्क्रिप्ट। तो चलिए चलते हैं पहले कंप्यूटर की तरफ। हाँ जी, तो ये है पुट्टी सॉफ्टवेयर। इसके थ्रू आप SSH कर सकते हो विंडोज़ मशीन से रास्पबेरी पाई को और किसी भी लिनक्स मशीन को। तो यहाँ पे मुझे इसका IP एड्रेस पता था तो मैंने डायरेक्टली IP एड्रेस डाला और मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ इसको। अगर आपके केस में आपको इसका IP एड्रेस नहीं पता तो या तो आप राउटर के अंदर से ढूंढ सकते हो या आप फिज़िकली डिवाइस को कनेक्ट करके किसी स्क्रीन के साथ वहाँ पे IP स्पेस A लिख के आप IP एड्रेस पता कर सकते हो। हाँ जी, तो ये मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई है, मैं आपको स्क्रिप्ट दिखा रहा हूँ। और ये स्क्रिप्ट अभी जो हमने बनाई है ये 5 सेकंड के लिए ऑन करती है लाइट बल्ब को और 5 सेकंड के बाद ऑफ़ कर देती है। तो देखते हैं दोबारा इसको चला के। ये दोबारा मैंने इसे चलाया तो 5 सेकंड के लिए ये ऑन हुआ बल्ब और फिर ये ऑफ़ हो गया है। और ये पाइथन स्क्रिप्ट है। तो इसका कंटेंट देखते हैं अभी स्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये जो स्क्रिप्ट है ये आप वीडियो पॉज करके यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो और मैं वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा गिटहब का, वहाँ से भी आप इसे उठा सकते हो। वैसे मैंने ट्राई करा है, हर एक लाइन पे कमेंट डाला हुआ है। तो आप उस कमेंट को पढ़ के देख सकते हो कि क्या कोड ये कर रहा है इस टाइम पे। तो अभी मैं इसको फिर से चलाने जा रहा हूँ। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो मैं अभी इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने टाइम को 2 सेकंड कर दिया 5 सेकंड के बजाय, स्लीप टाइम भी चेंज कर दिया और कमेंट्स में भी चेंज कर दिया। तो अब अगर मैं इसे सेव करता हूँ
और मैं इसे चलाता हूँ तो बल्ब सिर्फ 2 सेकंड के लिए ग्लो करेगा, उसके बाद बल्ब बंद हो जाएगा। तो एग्जीक्यूट करते हैं। ये 2 सेकंड के बाद बल्ब बंद हो गया। हाँ जी, तो ये जो रिले है ये है 2 चैनल रिले। ये एक चैनल है, ये दूसरा चैनल है। 2 चैनल का मतलब आप 2 डिवाइसेस कंट्रोल कर सकते हो इस रिले से। ये एक रिले है, ये दूसरी रिले है। और इसमें मैंने क्या कराया, पहले हमने एक बल्ब कनेक्ट करा था, अब मैंने वैसे ही एक दूसरा बल्ब भी कनेक्ट कर दिया है, ये छोटे वाला। तो अभी हमें स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी और उसके बाद हम इन दोनों को कंट्रोल कर सकेंगे रास्पबेरी पाई से। हाँ जी, तो फिर से हम रास्पबेरी पाई के अंदर SSH करके पहुँचे हुए हैं। मैं आपको ये स्क्रिप्ट दिखा रहा हूँ जिसमें 1 और 2 को हम एक साथ ऑन करेंगे और एक साथ ही ऑफ़ कर देंगे। तो ये जो आपने सेकेंड देखा N2, ये मैंने GPIO पिन डिफ़ाइन करी हुई है, 21 नंबर पिन पे इसको कनेक्ट कर रखा है। एंड देन अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे मैंने सेटअप के अंदर भी इसको दे रखा है और आउटपुट के अंदर भी इसको N2 करके दे रखा है। तो अब अगर मैं स्क्रिप्ट को चलाता हूँ तो क्या होगा, दोनों बल्ब एक साथ चलेंगे और एक साथ ही बंद हो जाएंगे। ये दोनों चले, अब ये दोनों बंद हो गए। 2 सेकंड के लिए दोनों बल्ब चले और दोनों बंद हो गए एक साथ। तो आप चाहो तो इसमें और पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। जैसे मैंने एक और स्क्रिप्ट बना रखी है जिसमें क्या कर रखा है, दूसरे वाला बल्ब पहले वाले के बंद होने के बाद चलेगा। तो उसमें क्या करना है, हमें पहले एक को लो मार्क कर देना और दूसरे को हाई मार्क कर देना है और फिर दूसरे को लो मार्क कर देना है और दूसरा बल्ब चल जाएगा। इसमें एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप फॉर लूप लगा के या फिर कुछ और लूप्स वगैरह यूज़ करके या अपने हिसाब से पहले को ऑन करके दूसरे को ऑफ़ करके बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। चलिए इस स्क्रिप्ट को करते हैं एग्जीक्यूट। इसमें पहले ये बड़ा बल्ब चला, अब 4 सेकंड के लिए दूसरा बल्ब चल गया और उसके बाद दोनों बंद हो गए। और जो मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको गिटहब पे सारी स्क्रिप्ट्स डाल दूंगा, तो ये है गिटहब का पाथ। आप इस URL को रीच कर सकते हो और इसके अंदर मैंने सारी स्क्रिप्ट रख दी हैं। अभी के लिए आपको लैम्प PY दिख रहा है, बट मैंने इसमें सारी स्क्रिप्ट्स ऐड कर दी हैं। आप इसमें जाके इसको उठा के अपने हिसाब से इस GPIO पिन को मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हो। और ये तो मैंने बल्ब कंट्रोल करे हैं, आप इसके साथ मोटर्स भी कंट्रोल कर सकते हो या कुछ और अप्लाइंसेस अगर आप कंट्रोल करना चाहो वो भी कंट्रोल कर सकते हो। और आप क्रॉन जॉब यूज़ करके इसको ये भी बना सकते हो कि मुझे सुबह 6 बजे बल्ब को बंद कर देना है और शाम को 9 बजे मुझे ऑन कर देना है। तो आप ऐसी स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो, तो ये अपने आप कंट्रोल करता रहेगा उसको, बल्ब को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। बाय फॉर नाउ।